बस एक सुनवाई दूर। इसके बाद बीटीएससी जेई 1 2019 जो है वो क्लियर होना ही होना है। और साथ ही में बिहार का जो अगला चुनाव है उससे पहले टेक्निकल में आप लोगों को नया वैकेंसी भी देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ, तो नमस्कार साथियों, बीटीएससी जेई 1 2019 के ऊपर मैं फिर से 2 नया इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। और ये जो इन्फॉर्मेशन है मुझे 3 दिन पहले ही पता चला और इसे सुन के मैं भी बहुत खुश हुआ। सबसे पहले मेरे पास कुछ 4-5 क्वेश्चंस जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं, उसका मैं आप लोगों को उत्तर देने के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो मेरा जो अगला वीडियो जो आने वाला था वो डायरेक्ट 21 तारीख को ही आने वाला था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 21 नवंबर को बीटीएससी जेई का जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में होगा। और जितने लोग बीटीएससी जेई 1 2019 से जुड़े हुए हैं और जो लोग मेरे चैनल को देखकर अपडेटेड रहते हैं उन्हें ये पता होगा बस ये अंतिम सुनवाई ही होने वाली है। उसके बाद सारा का सारा चीज़ खुला का खुला रह जाएगा और बीटीएससी जेई जो है वो 100% क्लियर होगा। साथियों, सबसे पहले कल से ही मुझे एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है और यह जो सवाल है वो मुझे भी कभी कभी बाधा में डाल दिया है। सवाल ये है कि अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, उसमें नीतीश कुमार ने, जैसे ही हम लोगों को पता है कि नीतीश कुमार का जो फैसला आया है आरक्षण के ऊपर कि अब जो आरक्षण है वो 75% आरक्षण हो जाएगा और 25% जो आरक्षण है वो सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों के लिए रहेगा। 75% जो आरक्षण है उसमें से 65% आरक्षण जो है वो विभिन्न जातियों को मिलेगा और जो 10% जो आरक्षण है वो ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी वाले को मिलेगा और बाकी जो बचा 25% आरक्षण उसमें सभी लोग दावे कर सकते हैं। तो मेरा एक दोस्त है संतोष कुमार, उन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या ये जो आरक्षण है इसका जो प्रकोप है वो बीटीएससी जेई 1 2019 के रिजल्ट में देखने के लिए मिल सकता है क्या, अगर बीटीएससी जेई 1 2019 क्लियर हुआ तो दोस्त मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1 2019 के ऊपर ये वाला जो आरक्षण है वो किसी भी हाल में लागू नहीं होगा। लेकिन इस बात को मेरे ध्यान दीजिए, लेकिन अगर सरकार चाहती है कि ये वैकेंसी क्लियर ना हो तो ये जो आरक्षण है वो पक्का ही इस मेरिट लिस्ट में डाल के उसी आधार पर मेरिट निकाला जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई होने वाला है 1 2019 को वो लगभग तय है, उसमें जीत हम लोगों का होगा। बस एक औपचारिक तौर है, कैंसिल तो होने वाला नहीं है। कुछ लोग जो सोच रहे होंगे कि कैंसिल हो जाएगा, ना ना, बिल्कुल ही कैंसिल नहीं होने वाला है। कैंसिल होने का तो 1% चांस ही नहीं है इसमें। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ठीक लगे तो यूजीसी कैंडिडेट्स जो बाहर बैठे हुए हैं उन लोगों को मौका मिलेगा अंदर आने का। उससे क्या होगा, कुछ सीट्स जो है वो थोड़ा कम होने का चांसेस है सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का, क्योंकि उनके सीट्स पे यूजीसी वाले कैंडिडेट्स आ जाएंगे। तो अगर ये वैकेंसी फंसाना चाहते हैं तो पक्का वो आरक्षण के ऊपर बना के ही देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार हम लोग आरक्षण के ऊपर बना के दे देंगे फिर ये वैकेंसी जो है फिर से कोर्ट में जाएगा, आरक्षण के लिए फिर 1-2 साल लगेगा। ऐसे करते करते समय और बढ़ता चला जाएगा और अंत में हम लोग सबको पता है कि जब ये अगर आरक्षण का केस अगर कोर्ट में भी जाता है तो जीत हम लोगों का होगा, उसमें भी जीत हम लोगों का होगा। लेकिन संतोष कुमार जी, आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब सब चीज़ ठीक चल रहा हो, अब तुरंत ही पॉजिटिव न्यूज़ आने वाला हो तो थोड़ा थोड़ा जो हम लोगों का दिमाग है वो भ्रमित हो जाता है। तो इसलिए आप थोड़ा एक्स्ट्रा सोचने लगे हैं, तो इसलिए आप ऐसा मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
दूसरा चीज़ जो बार बार मुझसे पूछा जा रहा है 2020, 2021 और 2022 पास आउट कैंडिडेट्स के द्वारा कि बीटीएससी जेईई 1 2019 का रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा, नया वैकेंसी बीटीएससी में आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि करीब 9000 जो पोस्ट है वो बीटीएससी जेईई का वो खाली है और उस पर वैकेंसी का पूरा तैयारी राज्य सरकार ने कर लिया था, लेकिन जैसे ही ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में गया तो उस पर होल्ड लग गया। तो होल्ड क्यों लगा, इससे रिलेटेड आपको कुछ भी चीज़ जानना है तो आप सबसे पहले बीटीएससी जेईई 1 2019 का जो रिज़ल्ट है उससे एक एक अपडेट आप पहले प्राप्त करें तो आपको पता चलेगा। और 21 नवंबर, या आप लोग सब लोग डायरी में नोट कर लीजिए, 21 नवंबर को अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होता है बीटीएससी जेईई का तो उस दिन पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और जितने भी बीटीएससी जेईई 1 2019 के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी 21 नवंबर को आएगा। और साथ ही साथ जिस दिन ये वैकेंसी क्लियर होता है, सुप्रीम कोर्ट का हाँ मिल जाता है तो फिर तो उसे कोई नहीं रोक सकता। और यह भी तय है कि जिस दिन ये क्लियर होता है उसके मात्र 45 दिनों के अंदर में ही नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा। और जो ये नियुक्ति पत्र है वो जैसे शिक्षकों को मिला है गांधी मैदान में, बस वैसे ही बीटीएससी जेईई 2019 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यह अंदर की बात है, ये आपको और कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ गांधी मैदान वाला। क्योंकि 1990 के बाद टेक्निकल में परमानेंट बेसिस पे सबसे बड़ा जो वैकेंसी है वो बीटीएससी जेईई 1 2019 ही है, जो कि अभी कोर्ट में फंसा हुआ है। पिछला चुनाव से पहले ही ये वैकेंसी आया था, चुनाव भी ख़त्म हो गया, अब आगे चुनाव भी आने वाला है, लेकिन ये वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ था। लेकिन अब आप लोग मान के चलिए 21 नवंबर 2023 को बीटीएससी जेईई 2019 का जो रिज़ल्ट है वो आना तय है। मेरे पास बहुत सारे सोर्सेस हैं इससे रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे, अपडेटेड रहिए और पॉजिटिव रहिए। अब ये वैकेंसी को कोई नहीं रोक सकता।